सैनिक का बूट रेत के नीचे किसी सख्त चीज से टकराया। अगले ही पल उसका साथी एक भयानक विस्फोट में टुकड़ों टुकड़ों में बिखर गया। सैनिक का शरीर सुन्न पड़ गया और उसका दिमाग काम करना बंद कर गया। घबराहट में उसने एक कदम आगे बढ़ाया। क्लिक! धातु पर दबाव पड़ने की वह साफ आवाज। एक और लैंडमाइन। धत! उसके कान अब भी विस्फोट की गूंज से बज रहे थे। चारों तरफ की आवाजें धुंधली और दबसी गई थीं। जब उसकी सुनने की शक्ति वापस आई तो उसने अपने दोस्त के बचे हुए अवशेषों को देखा और तब तक चीखता रहा जब तक उसका गला बैठ नहीं गया। लेकिन यह दुख मनाने का समय नहीं था। उसने खुद को संभाला, सावधानी से एक घुटने के बल बैठा, अपना कॉम्बैट चाकू निकाला और अपने बूट के नीचे की रेत को टटोलने लगा। चाकू किसी धातु से टकराया। यह निश्चित रूप से एक लैंडमाइन थी। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और लगभग 10 फीट दूर अपना रेडियो देखा। उसने अपने जूतों के फीते खोले और फावड़े जैसे औजार की मदद से एक अस्थायी हुक बनाया। कई असफल कोशिशों के बाद उसने पूरी ताकत से उसे फेंका। उस जोर से उसका पैर लगभग लैंडमाइन से उठ ही गया था, लेकिन किस्मत से वह रेडियो वाले बैग को खींचने में सफल हो गया। मानो घंटों बीत गए हों। आखिरकार उसका संपर्क मुख्यालय से हुआ और उसने अपनी पूरी स्थिति बताई। उनका जवाब सुनकर उसका खून जम गया। लगातार आने वाले रेत के तूफानों की वजह से कोई हेलीकॉप्टर रेगिस्तान में नहीं आ सकता था। जमीनी बचाव दल को पहुंचने में पूरे 52 घंटे लगने वाले थे। उसने अपनी घड़ी में टाइमर सेट कर दिया। 113 डिग्री फ़ारेनहाइट की झुलसा देने वाली गर्मी में 52 घंटे बचने की उम्मीद बहुत कम थी। जब भूख असहनीय हो गई तो उसने अपनी आखिरी बीफ झरकी खाई और पानी की बोतल से 2 घूंट लिए, जो तुरंत खाली हो गई। तभी हल्की हवा चलने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसका दिल बैठ गया। एक विशाल रेत का तूफान उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। उसने तुरंत अपना बैग कंधे पर डालकर अतिरिक्त भार बनाया और अपनी राइफल को जमीन में गाड़ दिया ताकि वह सहारा बन सके। किसी चमत्कार से वह उस भयानक तूफान से बच गया और हांफते हुए सांस लेने लगा। उसे राहत थी कि तूफान उसे लैंडमाइन से नहीं हटा पाया, लेकिन उसके दोस्त का शव हवा में घिसटकर उसके पैरों के पास आकर रुक गया। तभी उसकी नजर पड़ी कि रेडियो गायब था। उसने देखा कि वह लगभग 30 फीट दूर रेत में पड़ा है, जिसे तूफान उड़ाकर ले गया था। उसकी सारी उम्मीदें टूट गईं। मुसीबत और बढ़ गई क्योंकि वह अपने साथी की पानी की बोतल पहले ही खाली कर चुका था। उसने कई गोलियां हवा में चलाईं और मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाया, लेकिन चारों ओर फैले वीरान रेगिस्तान में कोई नहीं था। घंटे बीतते गए। तपते सूरज ने उसका चेहरा इस कदर झुलसा दिया कि उसकी त्वचा परतों में उतरने लगी। प्यास से बेहाल होकर उसने अपना ही मूत्र पीने की कोशिश की, लेकिन उसकी तीखी बदबू से उसे उल्टी आने लगी। तभी उसने उसे देखा। एक छोटी सी लड़की अजीब लड़खड़ाते कदमों से उसकी ओर आ रही थी। उसके हाथ में पानी की एक बोतल थी। सैनिक ने झट से बोतल पकड़ ली और लालच से सारा पानी पी गया। उसने लड़की का धन्यवाद करना चाहा, लेकिन वह उसकी भाषा नहीं समझती थी। लड़की ने अपनी जेब से एक खिलौना सैनिक निकाला। सैनिक ने भी अपनी जेब से वैसा ही खिलौना निकालकर उसे दिखाया। लड़की ने दोनों खिलौनों को जमीन पर रखा और उनमें से एक को आगे बढ़ाने लगी। सैनिक उसकी बात समझ नहीं पाया। उसने घबराकर दूर पड़े रेडियो की ओर इशारा किया और उसे मदद की गुहार लगाई, लेकिन लड़की मुड़ी और दौड़ते हुए रेगिस्तान की धुंध में कहीं गायब हो गई।